बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बिहारी किचन में हाजिर हूँ फिर करेला और कीमा भर के बनाने का तरीका बता रही हूँ आपको। ये देखें, करेला ले लें, आधा किलो करेला है। टमाटर तो 4-5 डलता है, लेकिन मेरे पास 3 ही था, इसलिए मैं 3 ज़्यादा टमाटर डाल सकती हूँ, तो इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं लगेगा। वैसे अभी मैं बनाई हूँ तो इसमें कड़वा बिल्कुल नहीं था। आप ये देखें, पहले प्याज ब्राउन के लिए पहले तो कीमा तैयार करते हैं भरने के लिए। मैं चिकन ली हूँ, बीफ नहीं ली हूँ, चिकन का बना रही हूँ। तो ये देखें, ग्राइंडर कर लिए, इसको पीस लिया। और ये टमाटर है, ये चिकन में पीस के कीमा बना ली। और एक कढ़ाई में प्याज ब्राउन कर रही हूँ, उसी में ये कीमा डाल दूँगी। ये देखें, कीमा ज़्यादा मसाले वाला तो बनाना नहीं, क्योंकि अंदर भरना है। मसाला तो ऑलरेडी पहले तैयार होगा, फिर उसमें करेला बनेगा। ये देखें, मेरा भुन रहा है ये कीमा। इसमें 1 चम्मच कूटी मिर्च डाल दें, 1 चम्मच पीसी मिर्च डाल दें। ये देखें, आधी चम्मच जो है ना वो हल्दी डाल दें। मेरा चम्मच छोटा होता है तो आधी चम्मच डालें, ज़्यादा नहीं। काली मिर्च आधी चम्मच और 1 चम्मच पीसी मिर्च आप डाल दें इसमें। और नमक हस्बे जायका, आधा चम्मच बहुत होगा, थोड़ा कीमा है तो इसमें बहुत आधा ही चम्मच बहुत होगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें आप। देखें, 1 चम्मच मैंने पीसी मिर्च डाला इसमें। और ये देखें, मेरा कीमा तैयार हो गया माशाल्लाह से। और उसके बाद मैं इसमें चॉपर में प्याज ले ली, टमाटर 3-4 है टमाटर, वो डाल दें आप। और इसको इसमें ज़ीरा डाल दें, साबित ज़ीरा डाल के इसको ग्राइंडर कर लें। ये देखें, 2 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दें। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ज़ीरा मसाला जब भी पीसा करें तो इसमें ज़ीरा ज़रूर डाला करें, क्योंकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। कढ़ाई से मैं कीमा निकाल ली। अब इसमें ऑयल डाल के मैं इसमें मसाला डाल दी। ये देखें, जो पीसा मैंने इसको डाल दिया इसमें। और ये नमक 1 चम्मच इसमें डालेंगे, पीसी मिर्च 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कूटी मिर्च डाल दी। और ये आधी चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें आप। और इसको भून लें। ये करेला मैंने छील लिया है, धो लिया। और करेला को मैं पानी में, नमक के पानी में डाल दिए, 1 घंटा भिगो दी थी इसको, ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। फिर अच्छे से धो के उसके बाद इसको फ्राई कर लें अच्छी तरह। ये देखें, मैं कढ़ाई में फ्राई कर ली और निकाल लिया। अब इसको ये देखिए माशाल्लाह इसमें कीमा भर रही हूँ। और इसको धागे से इसको बंद कर लें। बहुत मज़े का करेला बनता है, करेला कीमा भरा हुआ बहुत मज़े का बनता है। आप ट्राई करें ज़रूर अपने घर में और आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सादा सिंपल, कोई ऐसा इतना मसाला वसाला भी नहीं होता है, सादा ही होता है मेरा खाना। और ज़रूर ट्राई किया कीजिए अपने घरों में बना के कि कैसा लगा। और मुझे कमेंट ज़रूर दिया कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमें ज़रूर बताया कीजिए कमेंट्स में कि कैसा लगा। आप ज़रूर बनाया करें अपने घरों में। ये देखिए, कीमा भर लिया मैंने। और एक तरफ तो आपको पता मसाला ही भून रही हूँ मैं। और इसको अच्छी तरह धागे से बांध लिए। ये देखिए, मेरा मसाला तैयार हो गया, ऑयल तो ऊपर आ गया है। अब इसको भून लें थोड़ा सा और। ये देखें, थोड़ा भर लिया, भून लिया। और उसके बाद देखें ऑयल बाहर आ गया। अब इसमें करेला आप डाल दें। और इसमें कम से कम आप 2 गिलास तो पानी डाला करें। आँच जो है बिल्कुल कम करके इसको 2 घंटे के लिए तो छोड़ दें, इसलिए कि करेला बहुत देर से गलता है। ये देखिए, कीमा जो बच गया मैं ऊपर से डाल दी इसके। और इसको 2 घंटे के लिए तो आप बिल्कुल धीमी आंच करके इसको भूल जाएं। और ये जब गल जाएगा तो फिर आप खा के देखिए, कड़वापन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि नमक में डाल के मैं पहले धो ली तो इससे कड़वापन ख़त्म हो जाता है। और ऊपर से छिलका भी उतार दिया था मैंने। तैयार हो गया। ऊपर से ये खट्टी दही, सादा दही नहीं डालिएगा, जो खट्टी दही होती है ना, जो खट्टास ज़्यादा होता है, वो डाल दें। अब 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दें, तो इससे ये करेला का जो कड़वापन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा दही की वजह से। ये देखिए, हमारा करेला तैयार है माशाल्लाह से। अपने घर में ज़रूर बनाइए और मुझे लाइक कीजिए, बताइए कीजिए कमेंट्स में कि कैसा लगा। अगर पकाई हो तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।
ये हमारा देखिए बिल्कुल तैयार हो गया करेला, और इसको मैं अच्छी तरह इसको हिला लूँगी। ये गरम मसाला डाला मैंने आधा चम्मच इसमें, क्योंकि गरम मसाला मैं आखिर में डालती हूँ, उसकी खुशबू रहती है गरम मसाले की, तो इसलिए मैं हमेशा मसाला जो है वो आखिर में डालती हूँ गरम मसाला। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा करेला तैयार है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।